के हैं। आप लोग के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहता है इस चीज को लेकर के कि छात्र नेता जो है सो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का माहौल बनाते हैं। क्या वाकई 15 तारीख को और 14 तारीख को राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है कि अपना राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा जो पहचान है छात्र से होता है। मैं आज तक कभी भी कोई राजनीतिक सभा नहीं किया हूं। कोई राजनीतिक मंच पर चढ़ के कोई कह नहीं सकता है कि सत्यनारायण शुक्ला कोई राजनीतिक मंच पर चढ़ के सरकार को गाली दे। मैं जमीनी स्तर से काम करता हूं। मेरे अंदर आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मैंने गरीबी देखी है, मैं अपना संघर्ष देखा हूं। मेरे रांची में बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं हो, ऐसा कोई टीचर नहीं हो जहां मैं स्टडी नहीं किया हूं। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य का रुपए अपना ऐलान कर दिया आपके चैनल के माध्यम से। मतलब राज सिंहासन डोलेगा। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अब छात्र नहीं, छात्र के अंदर आग उबला है। अब वो आग जब सामने आएगा ना, तो मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो उनको जवाब देना है कि हम जेपीएससी 15 तारीख को नहीं देंगे। तब छात्र अब ये बन चुका है जहां पे आए दिन 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, छात्र जो होते हैं वो सड़क पर होते हैं। और ये समझ में नहीं आता है कि तमाम झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पर होते हैं, उसके बावजूद भी यहां के मौजूदा गवर्नमेंट को कान में जू तक नहीं रेंगता है। दुर्भाग्य है झारखंड के 4 करोड़ लोगों के लिए। 2012 के सेंसस के अकॉर्डिंग 3 करोड़ जनसंख्या था, लेकिन अभी 4 करोड़ लगभग होने को जा रहा है। और उन तमाम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सफर सच न्यूज चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो छात्रों के लिए 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ उनकी हर आवाज सरकार तक पहुंचाने की प्रयास करती है। तो आपका जो प्रश्न था कि झारखंड के जो छात्र हैं हर 10 दिन पर, हर 5 दिन पर, अरे करम फूटल तो हम लोग इस मुख्यमंत्री को बनाए। जो बोला था 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो हर 6 महीने पर जेपीएससी कराएंगे। चलिए जेपीएससी का मुद्दा लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5वां महीना हो चुका। इस राज्य का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर छात्रों की भविष्य तय होती है। मैंने वहां तक नहीं गया। 6 बार मुख्य सचिव से, 4 बार सुखदेव सिंह से ना, 4 बार वर्तमान के जो ख्यांगते सर उनसे, 3 बार प्रधान सचिव महोदया बन्ना डाडल जो इनके पूर्व कार्मिक सचिव भी रह चुकी थी। इसके बाद जेपीएससी के सचिव से 3 बार। आखिर क्यों? जबकि सुखदेव सिंह ने बोले थे कि हम मात्र 1 घंटा का काम है, मात्र 1 घंटा का काम है। कहाँ गए उनका 1 घंटा का काम? मतलब कि जो आरक्षण में इशू था, उसको लगातार संघर्ष करने के बाद भी मैं कल मतलब उस ठंडी में मैं पलामू से चल के सुबह 4 बजे भोर निकलता हूँ, 11 बजे पहुंचता हूँ और फिर 1 बजे मैं प्रोजेक्ट भवन चला जाता हूँ। वो भी प्रोजेक्ट भवन हमको जिस दिन कैबिनेट रहता है उस दिन सरकार जाने नहीं देती है। लेकिन मैं यहाँ के जो सिपाही उनसे हाथ पैर जोड़ के किसी तरीके से घुस जाता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पैर हाथ जोड़ता हूं कि सर आप तो जेपीएससी दे दीजिए, आ जाएगा, हाथ हिला करके निकल जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल जी, सत्यानंद भोक्ता जी से मैंने पूछा कि सर जेपीएससी पर आए, हमको नहीं पता इसके बारे में। ये क्या शब्द हुआ? मैंने कैसे डांट के हम बोले, मंत्री जी ऐसे बोलते हैं? हाँ, मंत्री जी ऐसे बोलते हैं। क्या जेपीएससी? जाओ मुख्यमंत्री जी से पूछो। बताइए इस राज्य के लिए, मैंने एक मंत्रिमंडल को अगर आप जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछिएगा तो नहीं बता पाएंगे। तो कल जेपीएससी को लेकर जो मैं संघर्ष किया हूं, मैंने 1-2 बार ट्विटर कैंपेन भी किए हैं अच्छे तरीका से। और कल 14 तारीख को ट्विटर कैंपेन है। सभी छात्र ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए। और मैं एक चीज बता रहा हूं, कल जो हलचल थी कि प्रधान सचिव महोदया मुख्य सचिव में लगभग 2 घंटा की मीटिंग हुई है जेपीएससी को लेकर। अब प्रवीण टोप्पो जो इस कार्मिक सचिव हैं, दुर्भाग्य इस राज्य का ऐसा कार्मिक सचिव बनते हैं जो छात्र से मिलना ही नहीं चाहते हैं। कैसे हमारा सिस्टम त्रस्त है, कैसे हमारा राज्य त्रस्त है। सिस्टम त्रस्त है पदाधिकारियों से और राज्य त्रस्त है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से। तो जेपीएससी को लेकर या तो आर चाहे पार की 15 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, 14 तारीख को वहां पर ट्विटर कैंपेन रखा गया है। छात्र ज्यादा से ज्यादा भाग ले। और हम जेपीएससी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ना मैं कोई छात्र नेता हूं, मेरा परिचय विद्यार्थी से, और मैं प्रयास करता हूं कि विद्यार्थी का जो स्थिति और परिस्थिति है झारखंड में, इस सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहां तो विद्यार्थी के जीवन से बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, यूज किया जा रहा है विद्यार्थियों को। शायद आपको भी बुरा लग सकता है जिस वर्ड को मैं बोलने जा रहा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं कि विद्यार्थियों को इस्तेमाल करके विद्यार्थी नेता पहले बनते हैं, छात्र नेता बनते हैं, फिर राजनीतिक में कूद जाते हैं। ये छात्रों के साथ दुर्भाग्य क्यों? क्योंकि छात्रों
कोई ऐसा खेलने का चीज नहीं है कि उसके साथ खेल करके हम मुकाम पा लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। आपका कहना बिल्कुल सही है। जो लोग, जो छात्र की आड़ में उनके चेहरे और उनके आंदोलन के पहचान से छात्र नेता नहीं, वो अब राजनेता बन चुके हैं। आप लोग के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहता है इस चीज को लेकर के कि छात्र नेता जो है सो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का माहौल बनाते हैं। क्या वाकई 15 तारीख को और 14 तारीख को राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है क्या अपना राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा जो पहचान है छात्र से होता है। मैं आज तक कभी भी कोई राजनीतिक सभा नहीं किया हूं। कोई राजनीतिक मंच पर चढ़ के कोई कह नहीं सकता है कि सत्यनारायण शुक्ला कोई राजनीतिक मंच पर चढ़ के सरकार को गाली दे रहे। मैं जमीनी स्तर से काम करता हूं। मेरे अंदर आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मैंने गरीबी देखी है, मैं अपना संघर्ष देखा हूं। मेरे रांची में बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं हो, ऐसा कोई टीचर नहीं हो जहां मैं स्टडी नहीं किया हूं। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का, अभी कुछ लोग चाहे जो भी हो, छात्र की राजनीति करते करते वो अब राजनीतिक मंच पर चले गए। और फिर पुनः सबसे बड़ा कमी क्या है कि यहाँ के छात्रों अपने हक अधिकार के लिए नहीं निकलना चाहते हैं। अगर जिस दिन छात्र अपने हक अधिकार के लिए निकले तो ऐसे ऐसे राजनीतिक मंच को ध्वस्त करते हुए चलते हुए निकल जाएंगे। किसी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ छात्रों में जागरूकता की कमी है। अगर छात्र के जिस दिन उबाल आ गया कि नहीं मैं निकलूंगा बिहार के तर्ज पर, तो मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और इस राज्य के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो सामने खड़े होकर कहेंगे कि नहीं भैया अब हमसे ना गलती होता हो। क्योंकि जिस युवा मुख्यमंत्री को हम लोगों ने वोट दिया था वो क्या हुए थे, वो राजनीतिक मंच पर चढ़ के बोलते थे कि रघुवर दास की कार्यकाल में लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं। अरे अब तो आत्महत्या यहां मिलेगा। मैं अपने कमेंट सेक्शन में दिखा दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरे पर फोन करते हैं कि भैया हम क्या करें। जब वहां से सुनते नहीं कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं तो मेरा हृदय फट जाता है। और मैं पलामू से चल के आता हूं और सारे बदिए पदाधिकारी शांति वार्ता, शांति प्रक्रिया से सोचता हूं कि शायद छात्रों का कल्याण हो जाए। जब आप एक चीज और है, आप देखे होंगे कि 15 तारीख को ट्विटर कैंपेन है। मैं कब यहाँ आया हूं, सॉरी 15 तारीख को जेएसएससी भवन के पास घेराव है शांतिपूर्वक। मेरा हर जगह नाम गया है। मैं लगातार, आप देख सकते हैं कि हम लगातार छात्रों के लिए पूरे रांची का प्रतिनिधित्व अकेले संभाल रहे हैं। लाइब्रेरी में लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं, ट्यूशन में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अरे भैया आप, और ये जो हम लोग जो घेराव कर रहे हैं, हम लोग किसी राजनीतिक मंच को नहीं चढ़ने देंगे। चाहे इसके लिए अगर मुझे अपमान या गाली भी खाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। आखिर क्यों? इसीलिए हम यही कहेंगे कि एक सेकंड रोक लीजिएगा। वहां पर लगातार आप लोग सड़क पे हैं, सदन तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि सड़क पे हम लोग को भटकना रहता है। स्टूडेंट का जीवन ही ऐसा होता है। आप लोग को लगता नहीं कि 23 वर्षों में मात्र 7 बार जेपीएससी कंडक्ट होती है, उसको 11 बार नाम दिया जाता है, उसके बाद भी आप लोग तमाम लोग जो है सो सड़क पर होते हैं, फिर भी जो है सो किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय की ओर? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि 23 साल अलग हुए राज्य हमारा झारखंड हो गया। झारखंड जब हम लोग संघर्ष पढ़ते हैं, जनजाति विद्रोह चाहे और सारा विद्रोह, तो हम लोग के अंदर उबाल आता कि झारखंड कैसे बना। यही मुख्यमंत्री बोल के आए थे कि बच्चे जेपीएससी को लेकर सुसाइड कर रहे हैं। और यही सिर्फ जेपीएससी का इतिहास देखिए, ये 7वां जेपीएससी में इस्तेमाल करके, सॉरी इसका वो चेहरा बना के रघुवर दास जी को डाउन करके, और ये अपने आप में आज इतना बड़ा मुख्यमंत्री है कि 4.5 साल में मात्र सिर्फ 252 सीट का नियुक्ति किए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बाकी इनका कोई नियुक्ति नहीं दिखता है। इनको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ झारखंड की तिजोरी। मैं इनके सामने जब लाइब्रेरी में जाके बच्चों को जेएसएससी के साथ जेपीएससी का ट्विटर अभियान चलाता हूं, वहां भी मेरा हृदय रोता है कि मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन ये सरकार जो है जेपीएससी को लेकर कान में रुआ डाल के सो गई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं पलामू से चलकर वहां आ सकता हूं ना, तो मैं जनता के बीच में भी जाके कहूंगा कि आपकी जो ये राजनीतिक रोटी है पूरे झारखंड देख रही है। और जब तक जेपीएससी नहीं आएगा तब तक मैं लगातार संघर्ष करता रहूंगा, सिर्फ शांतिपूर्वक। ताकि इससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता फैलता है, लोग अपने हक अधिकार के लिए निकलना चाहते हैं। तो मेरा अंतिम प्रयास जारी रहेगा। और इस राज्य में जब तक जेपीएससी बहुत बड़ा कलंक है, जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक लगातार मैं संघर्ष करता रहूंगा। और मैं समस्त छात्रों को, सफर सच न्यूज चैनल के व्यूअर्स जितने भी हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस सत्यनारायण शुक्ला का संघर्ष को देखकर आप ट्विटर कैंपेन में लगातार जोर लगाइए।
अगर नेक्स्ट कैबिनेट 15 तारीख को जेपीएससी नहीं आया तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आसन डुलाना पड़ेगा। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से अपना ऐलान कर दिया आपके चैनल के माध्यम से। मतलब राज सिंहासन डोलेगा। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, अब छात्र नहीं, छात्र के जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, अब छात्र नहीं, छात्र के अंदर आग उबला है। अब वो आग जब सामने आ गया ना तो मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होगा। अब उनको जवाब देना है कि हम जेपीएससी 15 तारीख को नहीं देंगे, तब छात्र अब जेपीएससी के लिए जरूर उग्र होकर सड़क पर आएंगे। चलिए, देखना यह है कि 15 तारीख जो है सो ट्विटर कैंपेनिंग चलाई जा रही है, अब कैसे क्या माहौल होता है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और आप क्या सोचते हैं कि लगातार जिस तरह से जेपीएससी में फॉर्म को लेकर के देरी की जा रही है, आपने वादा करके जो आया था उस चीज़ को लेकर के आप इतना डिले कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर रखें और अपनी राय हमें जरूर भेजें। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।